हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलिए आइए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि अध्याय 5.2 पर बेस है। मतलब 5.2 पर आधारित सवाल हम लोग सीखेंगे। दोस्तों ये कैलकुलस का सवाल है जिसको आप अवकलन के नाम से भी जानते होंगे। ठीक दोस्तों, अवकलन के नाम से भी जानते होंगे। चलिए आइए स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में 24 तक फॉर्मूला पढ़े थे। इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग पहला फॉर्मूले पर सवाल को समझेंगे स्टूडेंट। चलिए आइए स्टूडेंट, सवाल किस पे आधारित होगा। dy dx ऑफ x के पावर n। तो फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 स्टूडेंट। चलिए आइए स्टूडेंट, हम निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात करेंगे स्टूडेंट। चलिए आइए स्टूडेंट, 5 सवाल है। यदि 5 आप सवाल देख लेते हैं तो इस पे कोई भी सवाल आधारित आएगा आपका एग्जाम में, आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट 5.2 का मतलब बेस है, इससे आधारित आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। 2 दिन चलेगा बेस से स्टूडेंट। चलिए आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग सवाल 1 में मेरा दिया है 10s²। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग माना कि y बराबर लिखेंगे, y बराबर 10s²। स्टूडेंट आपका सवाल ऐसे रहेगा, कहेगा अवकलन निकाले। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले मानिएगा y बराबर उतना जितना सवाल कहेगा स्टूडेंट। अब इसको अब लिख सकते हो, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और उसको इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हो dwr2x। मतलब इसका हिंदी में इसको बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो dwr2x। चलिए आइए स्टूडेंट, सबसे पहले ना हम यहां लिखेंगे dy बट्टा में dx। स्टूडेंट बराबर है, बराबर लिखेंगे। और स्टूडेंट यहां लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट यहां आपका x के पावर n दिख रहा है। तो स्टूडेंट x के पावर n पर इसको बैठाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 10 है, तो कोई भी यदि अचर राशि रहता है स्टूडेंट, तो उस अचर राशि को आप बाहर निकाल लीजिएगा, फिर d लिखिएगा और s² लिख के नीचे लिख दीजिएगा dx स्टूडेंट। चलिए आइए स्टूडेंट, ये 10 का 10। अब स्टूडेंट देखिए ये इस वाले फॉर्मूला पर है, मिलाइए। d भी है, यहाँ पर n है, n कोई संख्या यहाँ पे 2 है, dx है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पर अब लिखेंगे स्टूडेंट n। तो n के काम कर रहे हैं स्टूडेंट 2। अब आइए स्टूडेंट x होता है, तो x लिखेंगे। फिर स्टूडेंट n-1 है, तो n के काम करे स्टूडेंट 2, और 2-1 स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको गुना भी कर सकते हो 10 में 2 से, तो 10 दूनी 20। स्टूडेंट आपको पता होगा यहाँ x है, तो 2 में से घटाओगे 1, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, यानी ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, इसी प्रकार हम लोग दूसरे सवाल को देखेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट दूसरी सवाल आपका है x3, तो मानेंगे y बराबर x3। तो स्टूडेंट फिर लिखेंगे यहाँ dwr2x, यानी x के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं, अवकलन।
स्टूडेंट dy बाई डी एक्स। आइए स्टूडेंट इसी फॉर्मूला पे ये भी है, तो d लिखेंगे, x के पावर q लिखेंगे और बाटा में dx लिख देंगे स्टूडेंट। चलिए आइए स्टूडेंट, कोई भी पावर होता है सबसे पहले उस पावर को यहां लिख दिया जाता है, यानी फॉर्मूला में होता है n, तो जो n का काम करता है पावर यहां लिख देते हैं, फिर x और पावर में से क्या करेंगे स्टूडेंट, जितना होगा उतना में से एक घटाओ स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट 3 घटाइएगा 3 में से 1 स्टूडेंट 2, यही आपका स्टूडेंट आंसर होगा। स्टूडेंट आप सवाल देखकर भी आंसर बता सकते हो। चलिए कैसे बताएंगे, देखो इसको अगर आंसर बताना होता है स्टूडेंट तो 10s², इसका आंसर ये कहने दे सकते हो स्टूडेंट, क्या करो ना, इसको यहाँ गुना कर दो, तो 10 दूनी 20, एक कम कर दो पावर में से, 2 में से 1 घटाओगे 1, यानी आंसर होगा 20। इसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ एक्स क्यू है, तो पहले लिखिए पावर, पावर लिख दिए तब पावर का हो गया 3, 3 में से आप 1 घटा दीजिए स्टूडेंट, तो 2, तो 3x के पावर 2 आया कि नहीं आ गया। अब इसी प्रकार मान लो इसको बताना होगा, तो आप बिना पेन कॉपी उठाए स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हो। पावर से इसमें गुना करो स्टूडेंट, तो 5 के 20 और 20 और पावर 4 है 1 घटा दो, तो यानी 20 एक्स क्यू होगा। देखो कैसे स्टूडेंट, सबसे पहले माना कि 5x4 लिखोगे, फिर लिखेंगे DWR2x, स्टूडेंट dy बाई dx लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 84 बाहर रहता है स्टूडेंट, dx के पावर 4 बाई dx स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट 5 इंटू, आपको पढ़ाए हैं फॉर्मूला कि सबसे पहले जो पावर होता है उसको लिखते हैं, तो पावर 4 है तो 4 लिखेंगे स्टूडेंट, फिर x, फिर पावर में से 1 घटाओ स्टूडेंट, तो 5 में 4 ले गुना भी कर सकते हो, अच्छा एक बार लिख दो 5 4, x के पावर घटाओगे स्टूडेंट 3 और 5 के 20 x की, जो कि हम यही बताए थे स्टूडेंट, यही आपका आंसर हुआ। चलिए स्टूडेंट इसी प्रकार सवाल नंबर हम लोग 4 की ओर चलेंगे। 4 स्टूडेंट आंसर बता सकते हो देखकर सवाल, 20 है ना, तो 20 एक्स लिख के एक पावर कम कर दो, तो क्या होगा स्टूडेंट कि 20 एक्स के पावर 19, देखो इतना ही आएगा, y बराबर x के पावर 20 स्टूडेंट DWR2x dy बाई dx स्टूडेंट d x के पावर 20 बाई dx लिख देंगे स्टूडेंट। अब जानते हो स्टूडेंट फॉर्मूला होता है dy बाई dx ऑफ x के पावर n इंटू x के पावर n-1, तो लिखिए स्टूडेंट 20 इंटू x और 20 के पावर 1, 20 में से 1 घटाना है स्टूडेंट, तो 20x इसमें से 20 में से घटा दो एगो 19, ये स्टूडेंट आंसर होगा। एक लास्ट सवाल का आंसर सॉल्यूशन देना है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, पहला सवाल यहाँ पे हम लोग थोड़ा 5 नंबर सवाल को सीख लेंगे स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट 5 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टूडेंट ये फलन है y बराबर, इसको मान लीजिए x² प्लस 3x प्लस 2 स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट वह सिंगल सिंगल था, ये जोड़ में है कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप फॉर्मूला भी पढ़े हो स्टूडेंट, du पढ़े हो dy dx ऑफ u प्लस v, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट du बाई dx प्लस dv बाई dx। आइए स्टूडेंट इस पे इसको बैठाएंगे, तो लिखेंगे DWR2x dy बाई dx स्टूडेंट, अब लिखेंगे ds² बाई dx स्टूडेंट, अचर राशि को बाहर dx बाई dx। इसके बाद स्टूडेंट आप जोड़ कर दे रहे हैं d2 बाई dx। कुछ फॉर्मूला पढ़े हो ये स्टूडेंट, ये तो फॉर्मूला इस पे स्टूडेंट है कि पहले का लिखो पावर, अब पावर में से क्या करो 1 घटा दो स्टूडेंट,
चलिए आइए स्टूडेंट, ये आप 3 लिखिए। फॉर्मूला एक और पढ़े हो स्टूडेंट, dx बाई dx बराबर 1 होता है या स्टूडेंट। तो देखिए dx बाई dx का मान 1 हुआ है स्टूडेंट। इसी प्रकार फॉर्मूला पढ़ाए हैं स्टूडेंट, d बाई dx ऑफ c, मतलब अचर राशि का dc होता है स्टूडेंट 0। तो ये अचर राशि है, इसका dc होगा 0 टू एक्स लिखो स्टूडेंट, घटाओगे एक, एक लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। इसी प्रकार 3 में 1 से करोगे स्टूडेंट 3 होगा, 0 को जोड़ा नहीं जाता है, यही आंसर होगा स्टूडेंट।